ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। आज हम पुनः सोशल साइंस में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानकारी आपको देंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रकार से अंग्रेजों ने लागू की थी और उसके क्या परिणाम हुए और उससे क्या दुष्परिणाम थे। आज हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भारत में एक भू राजस्व कर व्यवस्था थी। इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास रेसिडेंसी में लगाई गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह है सन 1792 में मद्रास रेसिडेंसी बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। फिर इसके पास उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वह सर थॉमस रो था और उसने इस व्यवस्था को सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में उसने लागू किया और फिर उसके पश्चात यह 1820 में इसने पूरे मद्रास में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को उसने लागू कर दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कैप्टन जो मुनरो था, इसने सर्वप्रथम इस व्यवस्था को बारामहल जिले में इसने लागू किया। उसके पश्चात उसने प्रयोग के तौर पे पूरे मद्रास में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था में यहाँ रैयत शब्द का मतलब होता है, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान और कंपनी के बीच सीधे भू राजस्व कर लिया जाता था। इसमें किसी बिचौलिए का कोई काम नहीं होता था, अर्थात इसमें ना तो कोई जमींदार और ना ही कोई बिचौलिया कंपनी और किसान के मध्य में आता था। क्योंकि हमने पिछले जो बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में हमने जाना था, तो उसमें जमींदार कंपनी और किसान के बीच में रहते थे, किंतु रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसमें किसान और कंपनी अर्थात रैयत और कंपनी के जो कर्मचारी थे इनके मध्य किसी बिचौलिए या किसी जमींदार का कोई हाथ नहीं होता था। यहाँ भू राजस्व कर सीधे किसान को कंपनी के कर्मचारी को जाके देना पड़ता था। थॉमस मुनरो ये उसमें मद्रास का गवर्नर था। इसने सीधे सीधे यह कह दिया था कि किसान को उसकी भूमि उसके नाम से पंजीकृत किया जाएगा और किसान उस भूमि का स्वामी होगा और जितना भी उपज उसके या जितनी भी भूमि होगी उसके पास, उससे जो उपज होगा उसका राजस्व कर सीधे किसान लाकर कंपनी को देगा। किसान को उसकी भूमि से वंचित नहीं किया जाए। लेकिन इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि तो किसान के नाम पंजीकृत हो जाती थी, किंतु जो अंग्रेजी कंपनी के जो कंपनी के मालिक होते थे उन्होंने यह व्यवस्था तो की, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कर दिया था कि अगर राजस्व कर किसान या रैयत नहीं दे पाता था तो फिर किसान की भूमि उस राजस्व कर न चुका पाने के कारण फिर किसान की भूमि वह अपनी कंपनी के नाम उसको कर देना पड़ता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक चली। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को बहुत ज्यादा लाभ हुआ और किसान राजस्व कर न दे पाने के कारण वे अपनी भूमि से भी वंचित होने लगे, अर्थात किसानों की बहुत बुरी या बद से बदतर हालत हो गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था धीरे धीरे उन क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई जिन क्षेत्रों
की भूमि का पंजीकरण नहीं हुआ था और किसानों को उनकी भूमि में काम न करा के उन भूमि में काम कराया जाता था और उससे जो भी आमदनी या उपज प्राप्त होती थी वह कंपनी स्वयं ही ले लेती थी। रैयत की इच्छा के बिना या किसान की इच्छा के बिना ऐसी भूमि में काम कराया जाता था जो उनके नाम पंजीकृत नहीं होती थी और उसके द्वारा उत्पन्न उपज को कंपनी स्वयं ही पूरा राजस्व कर के रूप में ले लेती थी और किसान जो है यह भू राजस्व कर न चुका पाने की स्थिति में उन्हें अपनी भूमि कंपनी को दे देना पड़ता था। कंपनी ने धीरे धीरे भूमि कर बढ़ा दिया था। कंपनी ने भूमि कर बढ़ा दिया जिसकी वजह से किसान को जमींदार या साहूकार के पास अपनी भूमि गिरवी रख के कंपनी का भू राजस्व कर उन्हें चुकाना पड़ता। कंपनी ने भू राजस्व कर बढ़ा दिया था और भू राजस्व कर बढ़ जाने की वजह से किसान या रैयत कंपनी का भू राजस्व कर न चुका पाने की स्थिति में अपनी भूमि साहूकार या जमींदार के पास गिरवी रख देते थे और उनसे ऋण लेकर भू राजस्व कर चुकाते थे और भू राजस्व जब चुकाने के पश्चात उनके पास कर्ज का अर्थात ऋण का इतना बोझ हो जाता था कि वह ऋणग्रस्तता की स्थिति में अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते थे। किसान ऋणग्रस्तता की इस भीषण जाल में फंस जाते थे। यदि किसान ऋण नहीं चुका पाते थे तो उधर साहूकार या जमींदार उनकी भूमि हड़प लेते थे और उधर कंपनी के जो मालिक थे भू राजस्व कर न चुका पाने के कारण किसानों पे अत्याचार करते थे। किसान पर दोहरा वार हो रहा था। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का बहुत ही ज्यादा शोषण हो रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को दोहरा वार सहना पड़ रहा था। एक तरफ जमींदार और साहूकार उन पे दबाव बना के उनकी भूमि को हड़प लेते थे, दूसरी तरफ कंपनी के जो मालिक थे वो भू राजस्व कर वसूली के कारण किसानों पे अत्याचार करते जा रहे थे। किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था का किसानों पर क्या प्रभाव रहा? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या परिणाम रहा? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण सबसे ज्यादा बुरी हालत किसानों की हुई। इसमें किसानों को सबसे ज्यादा हानि हुई। दूसरा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वह चरमरा गई थी। तीसरी बात कि किसान और भी गरीब होते गए और वो ऋणग्रस्तता के कारण भूमिहीन भी होते गए। इस रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था का प्रभाव कृषि पर बहुत ज़्यादा पड़ा। इस तरह से आज हमने जाना रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी और उसके क्या परिणाम हुए। आप अगले वीडियो की अपडेट के लिए अगला वीडियो आप मेरा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।